भूतिया कहानी समुद्र के साए। केरल के एक छोटे से समुद्र तटीय गांव अलाप्पुझा में एक पुरानी कहानी प्रचलित थी। वहां के एक सुनसान समुद्र तट पर एक खंडहर, जिसे लोग काला तट कहते थे, वहां पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि इस तट पर एक काली आत्मा वास करती है, जो रात के समय अजीब आवाजें करती है और जो लोग उसकी ओर खींचती है उन्हें अपने साथ ले जाती है। मीरा, एक साहसी और रोमांच पसंद छात्रा, अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ अलाप्पुझा आई थी। जब उसने अपने दोस्तों से काला तट की कहानी सुनी तो वह दहशत और उत्साह से भर गई। उसने ठान लिया कि उसे उस तट की सच्चाई जाननी है। एक रात मीरा और उसके दोस्त राज, सिमन और विकी ने काला तट पर रात बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी आवश्यक चीजें एकत्रित की और समुद्र तट की ओर बढ़ गए। समुद्र की लहरों की आवाज के बीच जब वे तट पर पहुंचे तो उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी, जो लगभग ढहने के कगार पर थी। झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे हवा से खुला और एक अंधेरे में छिपी हुई रात का आभास हुआ। झोपड़ी के अंदर जाते ही मीरा और उसके दोस्तों को अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक झोपड़ी की दीवारों पर खटखटाने की आवाजें आईं। राज ने मजाक में कहा, शायद यह काला तट का भूत है। सभी हंसे, लेकिन मीरा को डर लगने लगा। फिर उन्होंने एक पुरानी अलमारी खोली, जिसमें कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। तस्वीरों में एक सुंदर लड़की और एक लड़का दिख रहे थे। मीरा ने देखा कि लड़की की आंखों में एक गहरी उदासी थी। अचानक उसे लगा कि वह लड़की उसकी ओर देख रही है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दूसरी रात मीरा ने तय किया कि वह अकेले रात बिताएगी। उसके दोस्तों ने बहुत मना किया, लेकिन उसने नहीं सुनी। उसने अपनी चादर में खुद को लपेटा और समुद्र तट पर जाकर बैठ गई। रात के सन्नाटे में अचानक एक डरावनी चीख गूंज उठी। मीरा डर गई, लेकिन उसने खुद को शांत किया और चीख की ओर बढ़ने का निर्णय लिया। वह झोपड़ी के पास पहुंची, जहां उसने एक आत्मा को देखा। वह लड़की सफेद कपड़ों में थी और उसके बाल लहराते हुए हवा में उड़ रहे थे। मीरा ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने कहा, मैं लता हूं। मैं इस समुद्र के किनारे पर खो गई हूं। मुझे बचाओ। मीरा ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ? लता ने बताया कि कई साल पहले वह अपने प्रेमी के साथ इस समुद्र तट पर आई थी। वे दोनों प्रेम में थे और भागने की योजना बना रहे थे, लेकिन एक भयंकर तूफान ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। उसका प्रेमी समुद्र में डूब गया और लता ने अपनी जान गंवा दी। तब से उसकी आत्मा इस तट पर भटक रही थी। लता ने मीरा से कहा, मुझे मुक्त करो। मैं अपने प्रेमी को छोड़ नहीं पा रही हूं। मीरा ने महसूस किया कि उसे लता की मदद करनी होगी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और सभी ने मिलकर लता की आत्मा को मुक्त करने का निर्णय लिया। विक्की ने कहा, हमें पूजा करनी होगी। यह जरूरी है। सभी ने मिलकर एक अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उन्होंने मंत्र उच्चारित किए, समुद्र की लहरों में अजीब सी हरकतें होने लगीं। अचानक आसमान में काले बादल छा गए और झोंके तेज हो गए। फिर लता की आत्मा ने अपने प्रेमी का नाम लिया और कहा, मैंने उसे बुलाया है। वह मुझे यहां से ले जाएगा। जैसे ही उसने नाम लिया, झोंके और तेज हो गए। सबने देखा कि समुद्र की लहरों से एक प्रकाश की किरण उभर रही थी और लता की आत्मा वहां से उड़ने लगी। लेकिन जैसे ही लता ने समुद्र में प्रवेश किया, मीरा को अचानक एक डरावना अनुभव हुआ। लता की आत्मा ने एक काली छाया में बदलना शुरू किया, जो मीरा की ओर बढ़ रही थी। सभी दोस्त घबरा गए। लता की आंखों में अचानक एक क्रूरता आ गई। उसने कहा, तुमने मुझे छोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अब तुम मेरी जगह ले लो। मीरा ने समझा कि लता की आत्मा एक शापित आत्मा थी,
जो किसी को भी अपनी जगह खींच लेती थी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और जोर से चिल्लाई, मैं तुम्हें मुक्त करने नहीं आई, बल्कि तुम्हारी सच्चाई का सामना करने आई हूं। उसकी आवाज में शक्ति थी। लता की आत्मा रुक गई और एक भयानक चीख के साथ समुद्र की लहरों में समाहित हो गई। लेकिन तभी विकी, जो पानी में डूबने की कोशिश कर रहा था, अचानक एक अजीब स्थिति में आ गया। लहरों ने उसे खींच लिया और मीरा और राज ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन विकी का हाथ फिसल गया। वह एक बार फिर चिल्लाया, मुझे बचाओ, और फिर समुद्र के गहरे अंधकार में समा गया। मीरा और राज तट पर खड़े होकर विकी की चीख सुनने के बाद एक दूसरे की ओर देखते रहे। आसमान में बादल घेरने लगे और एक ठंडी हवा चलने लगी। उन्होंने महसूस किया कि विकी अब कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन उसी समय झोपड़ी से फिर एक चीख आई, जो उनके दिलों को दहला गई। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, उन्होंने देखा कि झोपड़ी के दरवाजे से एक काली छाया बाहर आ रही है। मीरा और राज की आंखों में भय समा गया। आखिरी बार जब उन्होंने समुद्र की ओर देखा, तो उन्होंने एक अनजान साया को समुद्र की लहरों के बीच देखा, जो विकी की दिशा में बढ़ रहा था। और फिर सब कुछ अंधकार में खो गया। कहानी अधूरी रह गई और समुद्र का शोर धीरे धीरे समाप्त हो गया। क्या लता ने विकी को अपने पास खींच लिया? क्या मीरा और राज फिर कभी उस तट पर वापस आएंगे? ये सब सवाल अनुत्तरित रहे। काला तट फिर से अपने रहस्यमय साए में डूब गया।